गुरु श्री खेताराम जी महाराज के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। श्री एक जरान श्री एक जरान श्री सत्यानंद जी महाराज के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। आज के इस नूतन गृह प्रवेश में राजपुरोहित श्री गोपाल चंद्र जी सुपुत्र स्वर श्री मंगला जी जागरवाल वसना जी मोहनलाल विक्रम जबराराम, इनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस पृथ्वी पर त्रिवेताप आदि व्याधि और उपाधि रूपी अग्नि से जलने के कारण अशांत हुए प्राणियों में गुरुदेव ही एक मात्र उत्तम गंगा जी है। ऐसे पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। जीवन के सर्वांगीण विकास में धन सत्ता या क्रिया का इतना महत्व नहीं होता जितना उद्देश्य का होता है। हम चाहे कितना ही कर्म कर ले, यदि हमारा उद्देश्य ऊंचा नहीं होगा तो उसका फल भी छोटा व नाशवान होगा और हमारी यात्रा नश्वर की तरफ होगी। एक होता है उद्देश्य को सुन लेना, मान लेना, दूसरा है उद्देश्य को जानकर निहार हो जाना। परमात्मा ने हमें ये मनुष्य जन्म किस उद्देश्य से दिया है ये जानना और उस उद्देश्य की पूर्ति हेतु दृढ़तापूर्वक लग जाना ही मनुष्य जन्म का वास्तविक उद्देश्य है। ये मनुष्य शरीर हमें अपनी इच्छा से प्राप्त नहीं हुआ है। श्री रामचरितमानस में आता है कि बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी दया करके मनुष्य को मनुष्य शरीर देते हैं। अगर हम इस मनुष्य जन्म को सफल बनाना चाहे तो संत जनों की संगत करनी चाहिए। संगत कीजिए संत की, हरे और की व्याधि, संगत ना कीजिए मूड की, आटो पैर उपाधि। समुद्र में चाहे कितना ही पानी हो, वो पीने के लायक नहीं होता, किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। उसी प्रकार इस दुनिया में हमारे कितने मित्र हो, कितने बंधु बांधव हो, कोई हमारे काम नहीं आएंगे। जो भक्ति जो ज्ञान हमें हमारे गुरुदेव से प्राप्त होता है वो और इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता। हम इस दुर्लभ मनुष्य जन्म का अधिकांश भाग तो गैर जरूरी चीजों को इकट्ठा करने में गुजार देते हैं। जिस एक को पाने से सब पा लिया जाता है, जिस एक को जानने से सब जान लिया जाता है, वही सच्ची विद्या है, वही ब्रह्म विद्या ही सच्ची विद्या है। रोटी कमाने की विद्या तो हर कोई पढ़ा सकता है, लेकिन ये ब्रह्म विद्या हर कोई नहीं पढ़ा सकता। ये तो केवल ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष ही पढ़ा सकते हैं। जैसे समुद्र में दिखता है सूर्य का प्रतिबिंब वास्तविक सूर्य नहीं होता, वो तो केवल सूर्य का आभास मात्र होता है। उसी प्रकार जिसे भोगों से प्राप्त होने वाला सुख ही केवल आभास मात्र ही होता है। सच्चा सुख तो केवल हमें हमारे गुरुदेव के श्री चरणों में मिलता है। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। चित्र में चढ़े हुए रंग भी बदल सकते हैं, कमान से निकली हुई तीर की दिशा भी बदल सकती है। जो आ जाए पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में तो तुम्हारी तकदीर भी बदल सकती है, तो तुम्हारी तकदीर भी बदल सकती है। अंत में मैं पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। हरिओम। हेलो, इन जो बच्चों ने 2 शब्द के उनके मैं आभारी हूँ और एक बार जोरदार तालियां उनके लिए।